खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। उत्तर प्रदेश में सरकार कम छात्रों वाले संस्कृत विद्यालयों को बंद करने पर विचार कर रही है। मामला अनुदान और छात्रों की कम संख्या से जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार के इस फैसले ने संस्कृत के विद्वानों को नाराज कर दिया है। उनकी मांग है कि सरकार इस मामले की जांच के लिए आयोग का गठन करे। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। संस्कृत के पठन पाठन से जुड़े लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सरकार सूबे में चल रहे संस्कृत के स्कूलों पर एक सर्वे कराने पर विचार कर रही है। सरकार की दलील है कि ऐसे कई स्कूल सरकार से भारी भरकम अनुदान उठाते हैं, लेकिन वहां छात्रों की संख्या काफी कम है। ऐसे में सरकार एक सर्वे के जरिए उन स्कूलों की पहचान कराना चाहती है जिसमें छात्रों की संख्या पर्याप्त है। सरकार की योजना है कि पर्याप्त छात्रों वाले स्कूलों में मानक के मुताबिक शिक्षक तैनात किए जाएं और कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि इसका मतलब है कि कम छात्र संख्या वाले कई स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इसीलिए सरकार की इस कवायद का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षकों की नियुक्ति की ही नहीं, नियुक्ति जब रुकी हुई है तो छात्र कम नहीं रहेंगे पाठशाला में, तो और क्या होगा। ऊपर विशेष विचार करना चाहिए। काफ़ी दिनों पहले से ही संस्कृत जगत को, संस्कृत विद्यालयों को अनुदान भी बंद था, संस्कृत अध्यापकों को मानदेय भी नहीं मिलता था, नियुक्ति भी नहीं होती थी, और आज सुनने में आ रहा है कि संस्कृत विद्यालयों को बंद करने का सरकार का आदेश। एक अनुमान के मुताबिक सूबे में संस्कृत के 300 से ज्यादा स्कूल हैं, जिसमें 100 से ज्यादा स्कूलों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। लेकिन मामला सिर्फ अनुदान या फिर छात्रों की संख्या से जुड़ा नहीं है। इसमें संस्कृत विद्यालयों के लैंड बैंक से जुड़ा विवाद भी सामने आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों के पास अकूत भू संपदा है और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनके प्रबंधकों ने, जो उन संस्थाओं और समितियों को चलाते हैं, उनके संचालकों ने एक आपराधिक योजनाबद्ध तरीके से संस्कृत संस्थाओं को बंद करके उनके स्थान पर दूसरे विद्यालय, सीबीएसई या यूपी बोर्ड या इंजीनियरिंग कॉलेज या बीएड कॉलेज ऐसे खोल दिए। सरकार को यह चाहिए था कि वो इस पर एक समिति बनाकर पहले इसका सर्वे कराए। संस्कृत विद्यालय के लिए दी गई जमीनों के व्यावसायिक इस्तेमाल की जांच कराए जाने की मांग भी उठने लगी है। सैकड़ों साल पहले जो महानुभावों ने या उस समय के जो भी संस्कृत और भारत विद्या के प्रति निष्ठा रखने वाले श्रद्धालु लोग थे, जिन्होंने अपनी संपत्तियां दान की थी संस्कृत अध्ययन के नाम पर, उनको आप संस्कृत अध्ययन बंद करके उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। आप व्यावसायिक लाभ के लिए जो जहां से पैसा मिल सकता है प्रबंध तंत्र को, उनमें मार्केट्स बनाए जा रहे हैं, उनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। और बल्कि इस पर एक समिति या कमीशन बनना चाहिए कि क्या किन किन संस्कृत विश्वविद्यालयों में संस्कृत के नाम पर दान की गई जमीनों का जो उसके प्रबंधक हैं उन्होंने गलत तरीके से दूसरे व्यावसायिक लाभ के हितों में उपयोग किया है। हालांकि इन विवादों से इतर सरकार का अपना रुख है। 16 अगस्त को सूबे के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने नई शिक्षा नीति के मुताबिक हर स्तर पर संस्कृत को स्थान देने की बात कही थी। एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि देवभाषा संस्कृत का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जनतंत्र टीवी के लिए लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी और वाराणसी से अमित सिंह की रिपोर्ट।